हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीएससी का एडमिट कार्ड 2024। 17 मार्च को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और आरओ एआरओ पेपर लीक मामला तो अभी छाया हुआ है। तो काफी सारे लोगों का कहना है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा। अब देखो, कुछ चीजों पर जो टेक्निकल चीजें हैं ना, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस 2024 कब है? 17 मार्च को है। ओके। और तुम्हारा लेट जो पिछला एग्जाम था आरओ एआरओ, कैसे जुड़ा है मामला? ये 11 फरवरी को था और आज 29 फरवरी है। 4 साल में एक बार आती है ना? तो जिन लोगों को बर्थडे है उनके लिए शुभकामनाएं। तो देखो, ये तीन चार चीजें हैं। अब जैसे 2024 17 मार्च को एग्जाम होना है, तो वैसे जनरली क्या होता था, एक मंथ, ठीक है, या लगभग 25 दिन पहले प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ जाता था अभी तक। अभी क्या हो रहा है ना, 11 फरवरी को प्रीलिम्स आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ। अब आरओ एआरओ का एग्जाम होने के बाद पेपर लीक हो गया। ठीक है, लीक हो गया। अब उसके लिए आंदोलन चला। आंदोलन में आयोग का कार्य जो है ना, काफी बंदिश में रहा। क्यों बंदिश में रहा? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आंदोलन में लोगों ने घेराव किया आयोग का। तो उसमें कई सारे कर्मचारी अंदर बाहर कम हो पाए, है ना, जिससे क्या हुआ कि आगे का काम नहीं हो पाया। तो इस जगह पर काफी सारे लोगों का मानना है कि यार, कहीं ऐसा तो नहीं 17 मार्च को आयोग का पेपर रद्द हो जाएगा और अगली आरक्षित डेट में पीसीएस 2024 एग्जाम कराया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन मिनिमम मामला है। मिनिमम मामला कैसे है? क्योंकि लगभग 5% से 10% के बीच में ही ऐसा हो सकता है कि आयोग का ये एग्जाम कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए और नेक्स्ट आरक्षित डेटों में कराया जाए। ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए, जैसे 27 फरवरी को आरओ एआरओ का जो लीक के साक्ष्य थे, पेपर लीक कहाँ हुआ, कैसे आपको पता चला, वो लीक के साक्ष्य 27 फरवरी तक सबमिट करने थे आयोग में। आज 27 फरवरी तो सबमिट हो गए। अब आयोग लगभग एक सप्ताह के अंदर उस पर डिसीजन करेगा। एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, अन्य रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकार का प्रेशर कितना है, बच्चों का प्रेशर कितना है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अब मायने इस बात में रखती हैं कि आयोग अगर री एग्जाम कराएगा तो उसे 5 मार्च के पहले पहले डिसाइड करना होगा और 5 मार्च के 2-3 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? एडमिट कार्ड जारी करने पड़ेंगे। अगर एडमिट कार्ड नहीं जारी करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना डिले करेंगे तो पोस्टपोन वाली डेटें में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा जो मानना है, वो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि आयोग इस एग्जाम को पोस्टपोन करे। अगर पोस्टपोन नहीं करता है तो लगभग 6 से 8 मार्च के बीच में, या हो सकता है 1 से 5 मार्च के बीच में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएं, है ना? ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों बातें बन सकती हैं। अब एक तो आरओ एआरओ का आंदोलन लगातार ही चल रहा है। लगातार चल रहा है तो इसका मतलब आयोग का कार्य तो बाधित होता है ना? और कोई भी जहां पर डिस्टरबेंस होगा तो आयोग का वहां कार्य तो बाधित होगा ही होगा। तो इसलिए काफी सारे लोगों का मानना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, है ना? तो मैं ऐसा परफेक्ट नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा ही होगा। ठीक है, जैसा कि सिनेरियो बन रहा है, जैसा भी कॉन्सिक्वेंसेस कह रहे हैं कि हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, है ना? और काफी सारे बच्चों को देखो, दिक्कत ये हुई, 11 फरवरी को एग्जाम कराया गया, पेपर लीक हुआ, काफी सारे बच्चे आंदोलन में रहे। आंदोलन में रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत सही से तैयारी नहीं कर पाए होंगे। तो कुछ कोर्ट का रुख करेंगे। अगर मामला लीक को री एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हो सकता है अभ्यर्थी इससे मान जाए और 17 मार्च के लिए तैयारी शुरू कर दें। अपना जो भी रिवीजन जिसको जो करना है वो आप आराम से करने लगे, तो उनका भी एग्जाम में भला हो जाएगा। और नहीं भैया, 6 से 5 6 लाख लोग हैं जिनको एग्जाम देना है, जिनका पेपर लीक भी हुआ है। तो इस तरह से चीजें अधर में लटकी हुई हैं, कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जहां तक मेरा गेस कहता है, 2016 में भी आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ था। अब 2016 का री एग्जाम काफी टाइम बाद कराया गया, लेकिन अन्य जो एग्जाम थे वो तय शेड्यूल पर कराए गए। और आयोग इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ है कि इस 2024 पीसीएस एग्जाम का रिजल्ट हमें दिसंबर के पहले पहले हमें देना ही देना है। पिछला एग्जाम आपने देखा है 2023 वाला कि 8 महीने 9 दिन समथिंग में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दे दिया।
तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार भी ठीक ठाक काम कर रही है। अब रही लीक मामले की बात, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको समझना पड़ेगा आयोग को। और ये भी ध्यान देना होगा कहीं पीसीएस का एग्जाम भी लीक ना हो जाए। ठीक है। और पेपर तो छप चुके होंगे, अगर एग्जाम कराना होगा तो पेपर तो छप चुके होंगे। पेपर कहाँ से लीक हुआ ये पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज पकड़ में नहीं आई ना तो अन्य एग्जामों पर इसका असर पड़ेगा। और भगवान न करे ऐसा हो कि पीसीएस का भी पेपर लीक हो जाए तो विद्यार्थी क्या करेंगे, फिर आंदोलन होगा, फिर चीजें बदलेंगी, फिर है ना। तो इस तरह से काफी सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी तो इसका मतलब क्या है, फिर कार्य बाधित होंगे, रिजल्ट अटकेगा, लाखों विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये एक सिचुएशन बन रही है। अब ये सिचुएशन बन रही है तो विद्यार्थी क्या करें, विद्यार्थियों को चाहिए कि जितने भी बच्चे पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं और तैयारी किए हुए हैं, 6-8 महीने 10 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि अपना रिवीजन करते रहें और ये मान के चलें कि हमारा 17 मार्च को एग्जाम होगा और 5-7 फरवरी, 1 फरवरी से लेकर के 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच में आपके एडमिट कार्ड आपके हाथ में होंगे, क्योंकि 17 मार्च को एग्जाम है। ठीक है। जनरली 55 सेंटर 58 सेंटर बनाए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश भर में। तो जैसे आरओ एग्जाम में सबको होम सेंटर अलॉट हुए, तो उसी तरह पीसीएस में भी संभवतः होम सेंटर अलॉट होंगे। संभवतः कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आरओ में पेपर लीक हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है कि टर्मिनेट कर दें, कि रायबरेली वालों को बच्चों को इलाहाबाद भेज दें, इलाहाबाद वाले बच्चों को अन्य नगरों में शिफ्ट कर दें, बनारस भेज दें, या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो के हिसाब से जो अपडेट्स हैं हमारे पास, वो यही है कि अभी आरओ एग्जाम में फंसा हुआ है आयोग। तो अभी तो ये मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा। पोस्टपोन की बात अगर है तो वो 10 मार्च के आसपास ही क्लियर हो पाएगा कि एग्जाम हो पाएगा। अगर 10 मार्च तक आयोग ने अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए तो ये मान के चलिए एग्जाम होगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर चीजें बदलेंगी, है ना। और चीजें बदलती हैं तो हो सकता है कुछ बच्चों का फायदा हो जाए, कुछ बच्चों को नुकसान हो जाए। फिलहाल आपके पास सफिशियंट टाइम है आपके कट ऑफ को क्लियर करने का। 80-85 क्वेश्चन सही कर लो, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब वो तरीका कैसा है कि भाई आपका बेसिक, ठीक है। बेसिक में क्या होता है ना कि बेसिक आपने बहुत अच्छा कर लिया। जैसे सपोज करो आपका जीएस है, ठीक है। अब पीसीएस 2024, है ना। आरओ का पैटर्न देखा ही है। अब आपका एक जीएस फर्स्ट पेपर होता है, 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स। जीएस सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अब ये क्या है ना, 2 घंटे में होगा। इसमें हिंदी होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा। और इसमें क्या है ना, 33% अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिए तो आप पास हो जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है नहीं। फिर जो मेन एग्जाम है ना, जिस पर मेरिट होती है, ठीक है, क्योंकि मेरिट इसी पे बनती है जीएस फर्स्ट पेपर के हिसाब से। तो इसमें आपके 60 लगभग टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो ये 4 मास्टर सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर लगभग 70% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, और एक और मिला दें तो पॉलिटी बन जाता है। लगभग 70% क्वेश्चन पेपर इसी से आ जाएगा। लगभग आपके 100 क्वेश्चन तो यहीं से होंगे। अगर ये आपका बहुत अच्छा क्लियर है तो ये 100% मान के चलिए आपका एग्जाम बड़े आराम से हो जाएगा। उसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी यूपी स्पेशल हो जाएगा, है ना। करीब 25 सवाल इससे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब मिला करके 25 सवाल के लगभग इससे पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने इन्वायरमेंट को कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये मान के चलना अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाना है तो आपको 8-10 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं। तो दिक्कत नहीं लेना है, आपको रिवीजन करना है। आपको हिस्ट्री में अच्छा रिवीजन करना है, पॉलिटी में अच्छा रिवीजन करना है, ज्योग्राफी में रिवीजन करना है। खासकर भारत की ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। लगभग 15 सवाल इससे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है बिना किसी हेजिटेशन के, तो आपको 120-25 क्वेश्चन करने होंगे। 120-25 क्वेश्चन में अगर आपके 90 क्वेश्चन सब कुछ निकाल करके सही हो जाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। काफी सारे लोगों का कहना है कि वैकेंसी कम है, उस हिसाब से मेंस कम पास करेंगे, तो वैकेंसी 400-500 तक पहुंच जाएगी इस बार। ठीक है।
वैकेंसी इतनी कम नहीं है, आराम से 400-500 तक पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब है करीब 4 से 5,000 लोग मेंस देंगे, तो मौका अच्छा है। ठीक है, हर ग्रुप वालों के लिए मौका अच्छा है। 90 क्वेश्चन कर लीजिए सही, 33% क्वेश्चन सेकंड पेपर में कर लीजिए, आपका आराम से पीसीएस प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, नो इफ नो डाउट। ठीक है, कोई और अगर आप रिवीजन को अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है। रिवीजन जितना अच्छा होगा ना, आपका एग्जाम उतना बेहतर जाएगा, क्योंकि जनरली आपने बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जहां पर बड़े अच्छे तरीके से कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, और काफी सारे लोग टॉपर स्ट्रेटजी, टॉपर नोट्स, तो देखो टॉपर के नोट्स और स्ट्रेटजी सबके अलग अलग होता है, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है, जिस माइंडसेट के हिसाब से वो तैयारी करते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। तो आप उन चीजों पे मत जाइए, आपके पास जो भी संसाधन है, कम है ज्यादा है, प्रीलिम्स के लिए सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इन चीजों को तरीके से पकड़ना है, अगर तरीके से पकड़ लेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ है। अब तीन बातें हो गई, एक तो आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं, इस पे बात हो गई। एडमिट कार्ड की बात हो गई कि भैया कब तक आएगा, है ना। और उसके बाद आपका कट ऑफ हो गई कि क्या कैसे क्या होगा, कितने क्वेश्चन करेंगे, कहां पर सेफ रहेंगे, कहां पर सेफ नहीं है, इतना सब चीज हो गया। तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपको रिवीजन बहुत अच्छा करना होगा, और बड़ा सिंपल सा है ना। आर ओ एग्जाम लीक ही हो गया है ना, उसका तो एग्जाम होगा, ये तो तय है। एक सप्ताह 1.5 सप्ताह में उसका डिसीजन हो जाएगा। फिर बचता है आपके पास ये वाला एग्जाम, और इस वाले एग्जाम का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दिवाली के आसपास आपके हाथ में होगा। तो अच्छी दिवाली अगर सेलिब्रेट करनी है ना, तो अभी से मौका है ना। मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं, अभी से मौका है, इसका मतलब है वो होगा ना, मौका मौका मौका, और नहीं तो मोए मोए हो जाएगा, है ना। आप टिकटॉक वगैरह देखते होगे ना, तो मोए मोए हो जाएगा। और मोए मोए ना होने पाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन अच्छा करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस वगैरह अच्छे करने होंगे। ठीक है, और इतना कर लेने भर से आपका एग्जाम हो जाता है। आपको बस एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ आपको वहां जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट करके बताएं कि आप चीज आपको समझ नहीं आई, है ना। ये तीन बातें, आपके कट ऑफ के बारे में, आपके एग्जाम पोस्टपोन के बारे में, आपके एडमिट कार्ड के बारे में, आर ओ पेपर लीक के बारे में। तो जो चीजें सही नहीं समझ में आई हैं तो वो हमें बता दीजिए, और बाकी अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, जैसे मैं आपकी हर कदम पे आपकी मदद कर रहा हूँ, है ना। मदद कहने का मतलब हर तरीके से आपको सजेशन दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, है ना। तो उस तरीके से आप भी थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो इससे आपका भी भला, मेरा भी भला। ओके, तो इतना सारा है, इतनी चीजें हैं, आपको ये चीजें समझनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और एग्जाम के लिए गुड लक। अच्छा रिवीजन करिए, अच्छे से जाइए। ठीक है, थैंक यू।